तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लैब सेशन है। हमने फॉर्म वैलिडेशन के कुछ टास्क को रिवाइज करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा रीकैप ले लेते हैं। हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में ये देखा था कि हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए HTML को रीच आउट कर सकते हैं और हम डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स को डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड। अब इस एग्जांपल में आपको यही नजर आ रहा है। आपने एक बटन जो है वो इस बट आईडी के नाम से जो है वो डिफाइन कर दिया है और आपने यहाँ पर एक उसके अंदर जो है वो ऑन क्लिक का इवेंट कॉल कर दिया है एक और बटन के अंदर, जिसमें आपने कहा है कि ऑन क्लिक पे क्या करें, डिसेबल एलिमेंट का एक फंक्शन कॉल कर लें। अब ये आपने फंक्शन खुद बनाया है। अब इस फंक्शन के अंदर क्या डिटेल है, स्क्रिप्ट के अंदर आपने इसकी डिटेल ऐड की हुई है। स्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपने यहाँ पर इसके अंदर बताया है कि एलिमेंट को बाय आईडी गेट करें और जो ये वाला बटन है इसको इसका जो डिसेबल की जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रू कर दें। ठीक है, तो हमने डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज भी स्टडी की थी वैलिडेशन के दौरान। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी डिसेबल या इनेबल करने की थी। तो डिसेबल अगर हम ट्रू कर देते हैं तो आपका जो बटन है वो डिसेबल्ड हो जाएगा अपॉन द क्लिक ऑफ अ सर्टेन बटन, जो कि डिसेबल बटन जिस पे लिखा होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर HTML और disable your elements if you want। ये हमने कहा था कि ये वही एट्रीब्यूट्स हैं जो आप डिफरेंट किस्म के यूज कर सकते हैं। डिसेबल्ड है, मैक्स है, मिन है, पैटर्न है, रिक्वायर्ड है, टाइप है। ये आपको HTML के डिफरेंट किस्म की कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। फिर हमने कहा था कि सूडो क्लास चैप्टर्स भी यूज किए जा सकते हैं। एक एलिमेंट को स्पेशल स्टेट के अंदर डिफाइन करने के लिए आप CSS यूज कर सकते हैं। तो उसके अंदर वो उन क्लासेस को हम सूडो क्लासेस कहते हैं या सूडो सेलेक्टर्स कहते हैं। ये डिफाइन करता है कि या तो आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर माउस कर्सर लेके आ रहे हैं या उसको विजिटेड या अनविजिटेड लिंक्स को डिफरेंशिएट करना है आपने, या होवर्ड लिंक को डिफाइन करना है, या आपने किसी एलिमेंट का फोकस जो है उसको चेंज करना है। सो उसकी जो हमने सिंटेक्स देखा था वो ये था कि स्ट्रक्चर का नाम लेट्स से फॉर एग्जांपल H2 है, आपका कोई हाइपरलिंक है, आपका लेट्स से कोई एंकर का टैग है, इट कैन बी एनीथिंग। उसके बाद उसकी क्लास रहेगी विजिटेड या लिंक्ड या एक्टिव या इस किस्म की चीज। उसके बाद आपने यहाँ पे डिफाइन कर देनी है अपनी प्रॉपर्टी जो आप यहाँ पे उसको जो चेंज आप यहाँ चाहते हैं। मे बी आप कलर चेंज चाहते हैं, व्हाटएवर। उसके बाद हमने फर्दर इसको इस फॉर्म में भी देखा था कि ये हमारे पास सिलेक्टर आ गया। उसके बाद भी हमारी सूडो क्लास है लिंक की, विजिटेड की, होवर की, और ये हम अंदर प्रॉपर्टीज इनको सेपरेटली डिफाइन कर रहे हैं। सो जो सूडो सेलेक्टर्स हैं वो इन डिफरेंट चीज़ों के साथ भी यूज़ हो सकते हैं। डिसेबल्ड, इनवैलिड, ऑप्शन, रिक्वायर्ड या वैलिड के साथ भी। जो वैलिड एलिमेंट्स हैं उनको ये वाला कलर कर दें या जो इनवैलिड है उनको ये वाला कलर कर दें। जब हमने फॉर्म की वैलिडेशन करनी है तो हम इनवैलिड एलिमेंट्स जो हैं उनको भी इस तरह से लेके सेपरेट डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने एक और चीज़ देखी थी जावास्क्रिप्ट की API की, जो API जो कि वैलिडेशन के लिए यूज़ होती है। उसके अंदर हमने डिफरेंट किस्म के मेथड्स देखे थे। चेक वैलिडिटी का मेथड है, सेट कस्टम वैलिडिटी है, आपकी कस्टम मैसेज भी डिफाइन कर सकते हैं। और चेक वैलिडिटी का मेथड जो है वो एलिमेंट की जो वैलिडिटी है उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू करता है अगर एलिमेंट जो है उसके पास वैलिड डेटा है तो। देन हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं वैलिडिटी की, वैलिडेशन मैसेज की और विल वैलिडेट की, कि ये बताते हैं कि एलिमेंट जो है वो उसके अंदर वैलिडिटी रिलेटेड है या नहीं है। हम मैसेज पे डिफाइन कर सकते हैं कि ब्राउजर क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, और हम ये भी कर सकते हैं कि अगर एलिमेंट जो है वो वैलिडेट होगा या नहीं होगा, विल वैलिडेट। फिर हमने एक एग्जांपल कोड देखा था। हमने उसमें थोड़ा सा एक वैल्यू डिफाइन कर दी थी मिनिमम की और मैक्सिमम की, और हमने कहा था दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, देन हमने एक फंक्शन पे एक बटन पे माइक फंक्शन का नाम का फंक्शन कॉल किया था। उस फंक्शन को यूज करते हुए हमने जो JS की
वैलिडेशन एपीआई है उसको यूज किया था, चेक वैलिडिटी का फंक्शन कॉल किया था और उसको कॉल करने के बाद हमने कहा था इसका जो मैसेज है वैलिडेशन मैसेज उसको प्रिंट कर दें अगर हमारे पास इनवैलिड चीज है तो, अगर वैलिड है तो इनपुट ओके का मैसेज प्रिंट कर दें। सो ये वाला कोड भी हम यूज कर सकते हैं इस टाइप का, JS की वैलिडेशन एपीआई हम यूज कर सकते हैं टू डू द मैक्सिमम वैलिडेशंस इन द फॉर्म। ये यहाँ पे मैं वैलिडिटी का फंक्शन यूज किया हुआ है, यहाँ पे हमने इसका प्रॉपर्टी यूज की हुई है और ये कुछ इस फॉर्म में इसकी आउटपुट आ जाती है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के दरमियान है तो इनपुट ओके का मैसेज आ जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि इसकी लोअर या अपर लिमिट जो है उसको मीट नहीं किया गया बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। CSS आपको अलाउ करती है कि आप इसको बेटर वे में यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ टू चेंज द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट। इसमें आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई कर देंगे, उसके बाद आप देंगे डॉट स्टाइल और उस प्रॉपर्टी का नाम, लेट से आप डॉट स्टाइल कहते हैं कलर आपने चेंज करना है या फॉन्ट फैमिली आपने चेंज करनी है और आप उसमें उसकी यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। सो ये आ जाएगा। आप अगर हम कोड देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आपने एक पैराग्राफ बनाया था और आप कह रहे हैं कि इसका स्टाइल जो है इसमें कलर फॉन्ट कलर जो है वो ब्लू कर दें, ठीक है। सो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो कलर ब्लू हो जाएगा। अब ये आपने जावास्क्रिप्ट यूज करते हुए किया है। अब आप इसको ये भी कर सकते हैं किसी इवेंट के ऊपर क्लिक करें, किसी बटन पे क्लिक करें तो उसका कलर चेंज हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप ये जो सारा काम यहाँ पे कर रहे हैं इसका एक फंक्शन बनाए यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन और उसको ऑन क्लिक पे कॉल कर लें, किसी बटन के बैक पे क्लिक लगा लें और या कुछ किसी और चीज के बेस पे होवर लगा लें, कुछ भी कर लें। तो आप इस तरह से उसका स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं। मे बी आप शेडो इफेक्ट डालना चाहते हैं, मे बी आप सब बॉर्डर कलर चेंज करना चाहते हैं। यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। स्टाइल डॉट आगे प्रॉपर्टी आ जाएगी जो आपने प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। आप इवेंट्स यूज करते हुए भी डिफरेंट काम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि आप बटन के बैक पे लगा सकते हैं, कि हमने यहाँ पे बटन के बैक पे लगाया हुआ है। हमने एक हेडिंग है माई हेडिंग और हमने अब इसको चेंज करना है। हमने कहा बटन एक डिफाइन कर दें, ऑन क्लिक पे जो है वो क्या करें, कलर जो है उसका रेड कर दें। किसका? ID1 का। ID1 क्या है? हेडिंग है। यानी अब आप जब बटन पे क्लिक करेंगे, यानी क्लिक मी पे क्लिक करेंगे आप, तो ये जो हेडिंग उसका कलर क्या हो जाएगा जो आपने यहाँ डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई और प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ कम्स योर टास्क। आपको करना क्या है, आपको इस तरह के फॉर्म बनाना है और ये तमाम इसमें जो इसकी वैलिडेशन हमने परफॉर्म करनी है, ये रेड कलर में वो लिखी हुई है कि यूजर आईडी जो है मस्ट बी ऑफ द लेंथ ऑफ 5 से 12, ठीक है। ये डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं यूजर आईडी के। 5 डिजिट्स मिनिमम हो सकते हैं, यानी 5 से कम नहीं होने चाहिए, और जो 12 डिजिट्स हैं वो मैक्सिमम है। पासवर्ड की जो लेंथ है वो 7 से 12 होनी चाहिए और नेम जो है उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स आने चाहिए। एड्रेस ऑप्शनल है, यानी एड्रेस को आप यानी कंपल्सरी नहीं कि यूजर लिखे या ना लिखे। अच्छा, बाकी चीजें जो है वो मस्ट है, यानी रिक्वायर्ड है। एक कंट्री, आप कंट्री जो है वो फॉर दिस टास्क आप 10 से 12 कोई भी कंट्रीज ऐड कर सकते हैं इसमें, वो आपकी मर्जी है, यू हैव ओपन चॉइस। देन यू हैव अ जिप कोड, ये भी रिक्वायर्ड है और नंबर होना चाहिए। ईमेल एड्रेस भी एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। देन जेंडर भी रिक्वायर्ड है और लैंग्वेज भी रिक्वायर्ड है। बाय डिफॉल्ट जो है वो इंग्लिश जो है उस पर सिलेक्शन हुई हुई है और अबाउट के अंदर जो कमेंट्स यूजर ने लिखने हैं वो ऑप्शनल है। यूजर जब सबमिट पे क्लिक करेगा तो अकॉर्डिंगली फॉर्म। यहाँ पे जो चीज आपने ख्याल रखनी है, जैसे जैसे यूजर डेटा एंटर करता जा रहा है ये तमाम वैलिडेशन उसी टाइम परफॉर्म होती जा रही है। ये नहीं कि जब यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा तो तमाम वैलिडेशन परफॉर्म होंगी, ठीक है। तो ये वो आपके पास पिक्चर है जो ये बता रही है कि आपको करना क्या है, ठीक है। देन ये आपके पास लुक होना चाहिए फॉर्म किस तरह से। इस फॉर्म में जिस फील्ड के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, फोकस होगा, उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड होना चाहिए और अगर कोई फील्ड के अंदर डाटा इनकरेक्ट है तो उसको उसका अपना कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है उसको चेंज कर लेना चाहिए।
नेसेसरी CSS आप लिखेंगे इसमें। अगर कोई फील्ड एम्प्टी है तो उसको यूजर अगर आगे मूव करता है तो जो फील्ड है वो हाईलाइट हो जाए, रेड बॉर्डर हो जाए, उस कलर फील्ड जो है वो येलो हो जाए, ताकि यूजर को अंदाजा हो जाए कि मैंने क्या चीज छोड़ दी है। Then validation code should be kept in a separate file. Means अब आपने इस दफा इसकी separate JS फाइल बनानी है। आपकी JS की फाइल सेपरेट होगी और आपकी HTML फाइल सेपरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका टास्क टू डू है, ये आपने परफॉर्म करना है। अपीयरेंस कुछ फॉर्म की इस तरह से आ जाएगी। ये कुछ लिंक है, आप इनको भी स्टडी कर सकते हैं फर्दर हेल्प के लिए। एनी क्वेश्चंस? मैम ये कब तक सबमिट करवानी है? ये कल तक सबमिट करवा सकते हैं आप। ओके। All right, if there are no questions, let me move towards marking your attendance.